फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे सेकंड व्लॉग संक्रांति वाला मैंने स्टार्ट कर दिया था। पिछले व्लॉग में आपने देखा मैंने खाना वाना जो है बनाया था, भोग की थाली जो है लगाई थी। अब उससे आगे का सीन है ये। और यहाँ पे देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें ना मेरे पास रखी होती है, जो मेरी भाभी मुझे बायने वगैरह में देती है ना, तो वो सारी चीज़ें मैं ऐसे रखती हूँ और ज़रूरत पड़ने पर इनको निकाल लेती हूँ। तो मैं खर्चे भी बहुत करती हूँ और समय समय पर छोटी छोटी बचत भी जो है कर लेती हूँ। तो मेरे पास बायने की कुछ चीज़ें देखो ये रखी थी, काजल, नेल पेंट, लिपस्टिक, सिंदूर, कांच। और ये जो चीज़ें रखी थी वो तो मैं नहीं लेके आई, और जो चीज़ें नहीं थी वो मैंने ली थी। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास ना स्टील का, मैं ना ऐसा बास्केट जो है ना, इसकी जगह पे स्टील का धामा देती हूँ। बट ना इस बार टाइम की कमी की वजह से मैं नहीं ले पाई थी, तो ये वाला मैंने रख दिया। यहाँ पे मैंने स्टॉल रखा है क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं ना, तो ये सारी सुहाग की चीज़ें जैसे नेल पेंट, ऑयल, लिपस्टिक हो गई, बिंदी हो गई, चूड़ी हो गई, तो ये मेरे पास रखी ही थी सारी। ये रबड़ हो गया, और ये हो गई सिंदूर, और ये कुछ चीज़ें मैं ले आई थी, वैसलीन, क्रीम और काजल है। ये इस तरीके से सारा सुहाग का सामान जो है वो मैंने इसमें रख दिया था। और जो है इसमें कंघा और ये जो क्लचर है वो भी लेके आई थी। और यहाँ पे अब रखेंगे इसमें खिचड़ी भी मुझे रखनी थी, क्योंकि संक्रांति पे खिचड़ी भी होती है। नमक, हल्दी, घी और ये हरी दाल वाली खिचड़ी जो है वो रखते हैं बायने में। और साथ ही मैं रखूँगी तिल के लड्डू। ये भी जो है, तिल का दान भी बहुत अच्छा माना जाता है ना, इसलिए मैंने तिल के लड्डू भी जो है वो रखे थे। और मूली होती है, मूली का भी दान किया जाता है, तो मूली मैंने बायने में रख दी है। और साथ ही में रख देंगे दक्षिणा। तो ये मेरा बायना तैयार हो गया था। और यहाँ पे संक्रांति का कुछ ऐसा माहौल हो रहा था, पतंगे वतंगे जो है उड़ रही थी। हालांकि सिटी साइड, ओल्ड सिटी जो है ना, उस साइड पे माहौल ज़्यादा होता है और कैमरे में भी उतना कैप्चर नहीं होती है पतंगे वगैरह, वरना हाँ माहौल हर जगह ही होता है। तो ये हमारी छत पे इतनी पतंगे आती हैं, इतनी पतंगे आती हैं, और चूचू इनको भी पता नहीं कोई पंछी समझ के फाड़ती रहती है। तो आज ही सुबह झाड़ू लगाई थी, आज ही देखना गंदी हो जाएगी छत, क्योंकि इतनी पतंगे और मांझे आ जाते हैं ना। ये अपनी घूमी घूमी करके खाना आई थी, नीचे लेके जा रहे सड़क पे। हैं, नीचे खाएंगे। पिछले व्लॉग में जो खाना देखा आपने, खिचड़ी, 2 सब्जी और जो ये चीज़ें मैंने बना ली थी, और दाल के पकोड़े और मीठे जो आटे के पुए कहते हैं कई लोग, और गुलगुले भी कहते हैं वो, और एक सब्जी जो है वो मम्मी ने बना ली थी। फिर बस ये खाना खाने हम नीचे आ गए थे। मैंने जो बनाया वो नीचे लेके आ गई थी और बस बैठ के खाना खाया था। इसके बाद मैं जाऊँगी जो बांटने वाली चीज़ें, समय की कमी के कारण, क्योंकि पिछले दिन ये बहुत ज़्यादा बिजी थे तो फिर मैं लेके नहीं आ पाई थी। तो आज मैं जाके लाऊंगी, खाना वाना जब हो जाएगा तब। तो खाना वाना खा के हम लोग निकल गए थे। इलू घर पे ही थी क्योंकि उसके पेट में भी दर्द हो रहा था, और दूसरा देखो चूचू के साथ हम तीनों तो नहीं निकल सकते, और वैसे भी गाड़ी में जगह नहीं थी क्योंकि मुझे गद्दे या बिस्तर जो भी गए वो ख़रीदने जाना था। तो मैं बहुत सारी चीज़ें कर चुकी हूँ इतने सालों में, पूरा नहाने का वो कर चुकी हूँ, बाल्टी, मग्गा, साबुन, टॉवल, सब कुछ मैं, चटाई, तकिया, स्वेटर, जूते, चप्पल, कंबल, सब कुछ कर चुकी हूँ। और थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास सब कुछ कर चुकी हूँ। सुहाग पिटारी कर चुकी हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें कर दी, क्योंकि कई बार मैंने दो दो तीन तीन चीज़ें साथ में भी की हैं। तो बस मुझे यही सही लग रहा था कि मैं ये दूँ। तो ये मैंने 2-3 जगह पूछे, 2-3 जगह पूछ कर ही आपको ख़रीदारी करनी चाहिए, प्राइस में अंतर मिलता है। घर के पास पूछा तो 350 पड़ रहे थे 14 लेने पर, है ना, और यहाँ पूछा तो 230 के पड़ रहे थे। तो फिर हमने यहाँ से ले लिए, तो 3220 के 14 जो है हमने ख़रीदे थे। और एक यहीं पे एक माता जी आ गई थी, तो एक हमने यहीं पे बांट दिया था। तो इस तरीके से 8-9 करके तो यहाँ पे घुसाए, आधे जो है डिक्की में घुसाए, और फिर जो हमने सोचा चलो डायरेक्ट ही बांट के आ जाएंगे। तो इस तरीके से ज़रूरतमंदों को ही जो है मैं बांटती हूँ कि किसी के काम आ जाए। जो दान का पात्र हो उसी को दान देना चाहिए, ये सोच के मैं
ऐसे लोगों में ही बांटती हूँ। तो ये यहीं पे मिल गई थी आते हुए, तो इनको दे दिया। तो फाइनली हमने ले लिए बिस्तर। गद्दे का बिस्तर क्या है ये? गद्दे इसके ऊपर आराम से लेट सकते हैं। तो देखो जितना हो सकता है ना, मैंने कोशिश की है इतने सालों में। एक तो हमने बांट भी दिया, इतने सालों में मैंने यही कोशिश की है कि कम एज में ही मैं बड़ी से बड़ी चीज़ें जो है वो कर दूं, है ना। उम्र का और जीवन का कोई भरोसा नहीं होता है, इसलिए अच्छी चीज़ें ही मैं कोशिश करती हूँ। और चाहे मेरे कमी पड़ जाए बजट में, लेकिन देने में है ना कमी नहीं होनी चाहिए दान में। साल में एक दिन ऐसा आता है कि हम दान करते हैं, तो ऐसे में कोई अच्छी चीज़ ही देनी चाहिए। तो मेरी इच्छा पूरी हुई और मुझे दिल से खुशी मिलती है। और वो भी बता दो कि लोग बोलते हैं ना कि दान करते हो तो वीडियो क्यों करते हो? हाँ, वीडियो मैं बता चुकी हूँ कई बार कि मुझे देखकर और लोग भी ऐसा करें, इसके लिए ही मैं वीडियो शूट करती हूँ, है ना। कोई दिखाने का मकसद दिखावा नहीं है, मकसद दिखावा नहीं है। तो इसके बाद हम लोग निकल गए थे। ये देखिए कितने बलून्स, और अभी तो यही संक्रांति पे था। यहाँ पे ये वाली जो कच्ची बस्ती है, झुग्गी झोंपड़ी जो है, यहाँ पे हम लोग आ गए थे। यहाँ पे संक्रांति के दिन पे बहुत से लोग आते हैं और काफ़ी चीज़ें इन लोगों को मिल जाया करती हैं। तो बस थोड़ा बहुत ही मैंने शूट किया, क्योंकि ये लोग क्या है, छीना झपटी भी थोड़ा सा करते हैं। तो थोड़ा सा भी यूट्यूब में ऐसी कोई चीज़ चली जाए, इलू के बर्थडे में ऐसा हुआ था, तो पूरा व्लॉग ही जो है यूट्यूब ने डिलीट कर दिया था। तो ये आपस में ही झगड़ लेते ना, उसकी वजह से हमें पता ही नहीं चलता कब क्या ये लोग कर लें, तो उसकी वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है कई बार। तो बस यहाँ पे हमने एक परिवार को एक बिस्तर बांट दिया था। तो हम लोगों ने बांट दिए, लगे हाथ खरीदते ही बांट दिए। और जितना लाओ ना, देखो संक्रांति में 14 चीज़ें बांटी जाती है, जितना लाओ उतना कम पड़ जाता है। चाहे उससे ज़्यादा भी लाए ना तो कम पड़ जाता है। तो ऐसा फिर लगता है कि यार, और भगवान कभी सक्षम करेगा तो और ज़्यादा करेंगे, है ना। अभी के तो चलो बट गए सारे, कोई फिर भी कई लोग रह जाते हैं ना, बहुत लोग रह जाते हैं। और संक्रांति और में इकट्ठे भी बहुत सारे लोग हो जाते हैं। इसके बाद हम घर आए थे, थोड़ा ये सोए क्योंकि ये इनको नींद आ रही थी, तो ये सो गए थे। फिर इनको जाना था 4-1 बजे के करीब, हम इनके ऑफिस गए थे क्योंकि इनको पंच करके आना था, क्योंकि हाफ डे में आए थे ना। तो हम लोग निकले, चारों ही निकलना पड़ता है क्योंकि मम्मी और तो घर पे थे नहीं। तो फिर इस चूचू को ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये फिर पीछे दौड़ती है, बहुत देर तक दौड़ती फिर इसका बीच में एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसलिए हम इसको छोड़ते नहीं हैं। फिर हम इसको गाड़ी में ही बिठा लेते हैं। हम जब अकेले होते हैं ना तो फिर इसको लेके ही जाते हैं। तो ये इनका ऑफिस है राजस्थान पत्रिका का, बस ये पंच करके जो है वो आ जाएंगे, फिर बस सीधे घर ही जाएंगे। मैं इलू को इसलिए लेके आ गई थी कि चलो थोड़ा सा तो देख ले, बाहर घूम ले, संक्रांति का माहौल देख ले। थोड़ी देर बाद मैंने 6 बजे के करीब चाय बनाई होगी और ये 4 पूड़ी का आटा रखा था तो वो बना लिया था और इनको भी खिला दिया था। 2-2 पूड़ी हमने खा ली थी, तो हमें भूख ही नहीं थी, रात तो बिल्कुल ही भूख नहीं लगी। और इसके बाद शाम होते ही ये पटाखे और जो ये लैंप वैम्प होते हैं वो होने लगते हैं। इस बार हमने नहीं करे क्योंकि पटाखे भी हमारे पास रखे थे और लैंप भी। हमारी चूचू ना आग देखकर बहुत ज़्यादा डरती भी है, भौंकती भी है, करने ही नहीं देती, दिवाली तक में पटाखे नहीं छोड़ने देती है। तो बस हमने बाहर का माहौल देखा और बस यहीं तक था संक्रांति का व्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।